सभी को नमस्कार। राधे राधे जी, गायत्री जी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना छोटा सा टॉपिक रहेगा आदत। आज ही इसे शुरू करेंगे और आज ही ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? आदत रहेगा। जो आदत शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के चल नहीं, क्लास नहीं चल रही है, देखें एक बार, चल गई होगी। राधे राधे जी, राधे राधे। इंडियन आर्मी दिनेश जी स्वागत, राम राम। चल पड़ी होगी, देखें एक बार क्लास तो, है ना? देखें एक बार, चल पड़ी होगी। आदत शब्द, छोटा सा टॉपिक है आदत। कपिल जी खुश रहें। आदत शब्द अंग्रेजी भाषा के हैबिट शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का हैबिट शब्द लैटिन भाषा के हैबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्राप्त करना या प्राप्त किया जा चुका। AK47। बहुत बढ़िया। तो कल क्लास नहीं हुई थी जी, दोबारा देखें। आदत शब्द अंग्रेजी भाषा के हैबिट शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का हैबिट शब्द लैटिन भाषा के हैबर शब्द से बना है। जय श्री कृष्णा। जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राप्त करना या प्राप्त किया जा चुका। तो ये आदत है। आदत की दो चार परिभाषा भी रहेगी। गैड लिखता है कि आदत व्यक्ति का वह व्यवहार है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है अतः वह यंत्रवत बन जाता है ना। आदत व्यक्ति का वह व्यवहार है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है जो यंत्रवत बन जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि आदत वह व्यवहार है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाएगा जो यंत्रवत, मशीन की तरह हो जाए। उसके बाद है हेबर की परिभाषा। आवाज तो चल रही है क्या? देखना क्लास सही चल रही है क्या? क्लास सही चल रही है क्या? लडेल, लडेल की परिभाषा। लडेल क्या कहता है कि आदत है, आदत उस कार्य या व्यवहार का नाम है जो पहले तो व्यक्ति स्वेच्छा से या जानबूझकर करता है, बाद में स्वतः होना शुरू हो जाता है। आदत है वो उस कार्य को या व्यवहार को कहा जाता है या दिया जाने वाला नाम है। हाँ, 2-3 दिन के बाद क्लास हुई है जी आज। जो पहले तो व्यक्ति स्वेच्छा से या जानबूझकर करता है और बाद में स्वतः होना शुरू हो जाता है, वो लडेल की परिभाषा। उसके बाद देखें रेबन। रेबन क्या लिखना है कि सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। सैमुअल स्माइल, सैमुअल चल रही है, बहुत अच्छी बात। सैमुअल स्माइल की परिभाषा छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सैमुअल स्माइल क्या लिखता है कि चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र है वो आदतों का पुंज है। उसके बाद में डाइड्रेन। डाइड्रेन क्या लिखता है कि पहले तो हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। पहले तो हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। बोरिंग, लैगफील्ड व सिम्पसन। बोरिंग, लैगफील्ड व सिम्पसन क्या लिखते हैं कि पुरस्कार दंड से अच्छा होता है और प्रशंसा निंदा से अच्छी होती है। पुरस्कार दंड से अच्छा होता है और प्रशंसा निंदा से अच्छी होती है। अब देखें, सर मैं क्लास लाइव नहीं ले सकते। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, स्कूल जाते होंगे आप। अब उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि आदत पर व्यवस्थित ढंग से लिखने का सर्वप्रथम कार्य किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो आदत पर व्यवस्थित रूप से लिखने का सर्वप्रथम कार्य है वो विलियम जेम्स ने किया है। जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स ने आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव बताया। विलियम जेम्स ने आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव बताया। तो लिखें आदत के लिए, आदत शब्द
अंग्रेजी भाषा के हैबिट शब्द से बना है। आदत शब्द अंग्रेजी भाषा के हैबिट शब्द से बना है। हैबिट शब्द से बना है। हैबिट शब्द लैटिन भाषा के हैबर शब्द से बना है। हैबर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राप्त करना या प्राप्त किया जा चुका, या प्राप्त किया जा चुका। छोटा सा टॉपिक है आदत का। राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री राम। हो गया? हाँ, इतना काफ़ी है। नोट्स लिख लो, पढ़ लो। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी है तो ब्रह्मास्त्र के नाम से ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो आप पढ़ लेना ना। सब्जेक्टिव लाने की आवश्यकता नहीं है। चलें आगे। आदत पर मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखने का सर्वप्रथम कार्य विलियम जेम्स ने किया। आदत पर मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखने का सर्वप्रथम कार्य विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स ने आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव बताया। विलियम जेम्स ने आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव बताया। चलें आगे। छोटे छोटे हैं ये टॉपिक, अपने आदत एक क्लास में अपना पूरा हो जाएगा। एक और मनोवैज्ञानिक है कलेपर। आदतें व्यक्ति का आवरण। कलेपर कलेपर क्या लिखता है? आदत व्यक्ति का आवरण। आदतें व्यक्ति का आवरण।
आदतें व्यक्ति का आवरण हैं। हाँ जी। कितनी तारीख है? 14 तारीख आज है ना? 14 तारीख रहेगी आज अपनी। हाँ जी, आपके कमेंट बिल्कुल दिख रहे हैं। हाँ, कल क्लास लेंगे ना। अच्छा, सोशोलॉजी का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ना, वो हिस्ट्री में और पॉलिटिकल में है। सोशोलॉजी का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल में है, तो वहां से आपको वो कंप्लीट करवा देंगे। चलें आगे। उसके बाद परिभाषा आती है गैरेट की। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है। गैरेट, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है। नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है। अतः वह यंत्रवत बन जाता है। अतः वह यंत्रवत बन जाता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है लेडेल की। आदत कार्य का वह रूप है। तो पहले तो लडेल, आदत कार्य का वह रूप है जो पहले तो स्वेच्छा से या जानबूझकर किया जाता है। फिर स्वतः होना शुरू हो जाता है। फिर स्वतः होना शुरू हो जाता है। फिर स्वतः होना शुरू हो जाता है।
टीचिंग मेथड भी करवाएंगे आपको। उसके बाद देखें सैमुअल स्माइल। सैमुअल स्माइल चरित्र आदतों का पुंज है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चरित्र आदतों का पुंज है। उसके बाद रेबन सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया। रेबन सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। डाइड्रेन पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं। डाइड्रेन पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। बोरिंग व लैग फील्ड पुरस्कार दंड से अच्छा होता है। बोरिंग व लैग फील्ड पुरस्कार दंड से अच्छा होता है। और प्रशंसा निंदा से अच्छी होती है। प्रशंसा निंदा से अच्छी। गुरुजी टी पीनी है। हाँ। नोट करें। उसके बाद आता है, नोट कर लिया, आदत की विशेषता कि आदत की विशेषता क्या कुछ रहेगी। आदत की विशेषता क्या कुछ रहे। आदत की विशेषता आदत की विशेषता पहली विशेषता देखें। पहली विशेषता है कि आदतें जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होती। आदतें जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होती है। दूसरा, आदतें अर्जित और वातावरणीय होती है। आदतें हैं
ये अर्जित और वातावरणीय होती है। तीसरा, आदत व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और व्यवहार में दिखाई देती है। आदत है ये व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और व्यवहार में दिखाई देती है। आदतों के मुख्यतः दो ही पक्ष होते हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें। बाकी टॉपिक है ना दिनेश जी, वो हिस्ट्री में हो जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस में हो जाएंगे। अगर वहां नहीं होते हैं फिर मैं करवा दूं। आदतें व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और व्यवहार में दिखाई देते हैं। आदतें व्यक्ति के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छी आदतें उत्थान की तरफ लेके जाएगी, बुरी आदतें पतन की तरफ। आदतों के मुख्य दो ही पक्ष होते हैं, सकारात्मक आदतें जिनको अच्छी आदतें कह सकते हैं, नकारात्मक आदतें जिनको बुरी आदतें कह सकते हैं। आदत का प्रारंभ इच्छा से होता है। जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी तब तक आदत का प्रारंभ भी नहीं होगा। तो आदत का प्रारंभ है वो इच्छा से होता है। आदत में दोहराव पाया जाता है। आदत में कार्य का दोहराव पाया जाता है। आदत एक सहज प्रक्रिया है जिसे आसानी से सीखा तो जा सकता है लेकिन आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। आदत है ये एक सहज प्रक्रिया है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता। शुक्रवार को शनिवार को दोनों दिन क्लास नहीं हुई थी जी, शुक्रवार शनिवार दोनों ही दिन क्लास नहीं ली थी। तो देखें आदतों में क्या कुछ है। पहला, आदतें जन्मजात और अर्जित नहीं होती। आदतें जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होती। अर्जित तो होती है, प्राकृतिक नहीं होती। दूसरा, आदतें अर्जित और वातावरणीय होती है। अर्जित और वातावरणीय होती है। तीसरा, आदत व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और व्यवहार में, प्रत्येक कार्य और व्यवहार में दिखाई देती है। आदतें व्यक्ति के उत्थान और पतन दोनों के लिए जिम्मेदार है। उत्थान और पतन दोनों के लिए जिम्मेदार है। आदत का प्रारंभ इच्छा से होता है। आदत का प्रारंभ इच्छा से होता है। क्लास स्लो चल रही है, थोड़ा रिफ्रेश कर लो क्लास को, फिर ठीक चल जाएगी। नोट किया?
उसके बाद 6 नंबर पे आदत व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित, नियंत्रित व संचालित करते। आदत एक सहज प्रक्रिया है। आदत एक सहज प्रक्रिया है जिसे आसानी से सीखा तो जा सकता है, लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। आदत में कार्य का दोहराव पाया जाता है। आदत में कार्य का दोहराव पाया जाता है। आदतों के मुख्यतः दो पक्ष हैं। प्रकारणीय पक्ष हैं। आदतों के मुख्यतः दो पक्ष। सकारात्मक अच्छी आदतें, सकारात्मक ओब्लिक अच्छी आदतें, और नकारात्मक ओब्लिक बुरी आदतें। उसके बाद आएगी आदतों के प्रकार वेलेंटाइन के अनुसार। पहली बार साइको पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं होता, कोई बात नहीं है। ये नोट्स आपको लिखवा रहे हैं, इनको आप याद करो और कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले आओ जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखें आदतों के प्रकार। आदतों के प्रकार। जो वेलेंटाइन है, वेलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए। देखें वेलेंटाइन जो मनोवैज्ञानिक है, वेलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए। वेलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए।
पहला प्रकार अपना आता है यांत्रिक आदतें। पहला प्रकार कौन सा है? यांत्रिक आदत। जो यांत्रिक आदतें हैं, इन आदतों का संबंध शरीर की विभिन्न गतियों से होता है। यांत्रिक आदतें कौन सी है? वे आदतें जिनका संबंध शरीर की विभिन्न गतियों से होता है, जैसे कोट के बटन बंद करना, शर्ट के बटन बंद करना, जूतों के फीते बांधना। आपके कमेंट आ रहे हैं नेहा जी? ये जो चीज है वो कौन सी है? यांत्रिक आदत है ना। तो देखें इनका संबंध शरीर की विभिन्न गतियों से होता है, विभिन्न गतियों से होता है, और इन्हें व्यक्ति बिना प्रयास के आसानी से करता है। इन्हें व्यक्ति बिना प्रयास के आसानी से करता है। जैसे शर्ट के बटन बंद करना, जूते के फीते बांधना, फिर क्लास नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है क्लास बताएं? ये कौन सी आदतें हैं? ये यांत्रिक आदतें, ये सारी यांत्रिक आदतें। हो गया। दूसरा अपना आता है शारीरिक आदतें। दूसरी कौन सी आदतें हैं? शारीरिक आदतें। शारीरिक, ये आदतें कौन सी हैं? जो शारीरिक आदतें हैं, इन आदतों का संबंध शरीर की विभिन्न इच्छाओं और अभिलाषाओं से होता है। शारीरिक आदतें, इन आदतों का संबंध शरीर की विभिन्न इच्छाओं और अभिलाषा से होता है, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, पान खाना, गुटखा खाना, पुड़िया खाना, दो बूंद जिंदगी की लेना। वो सारी की सारी चीज क्या है? शारीरिक आदतें हैं। तो देखें इनका संबंध शरीर की विभिन्न इच्छाओं, शरीर की विभिन्न इच्छाओं और अभिलाषाओं से होता है। होता है जैसे सिगरेट पीना, दो बूंद जिंदगी की पीना, गुटखा पान खाना, पान गुटखा खाना, ये सारी की सारी शारीरिक आदतें।
तीसरा अपना आता है नाड़ी मंडल संबंधी आदत। तीसरी आदत है कौन सी है? नाड़ी मंडल संबंधी आदत। नाड़ी मंडल संबंधी आदत। जो नाड़ी मंडल संबंधी आदतें हैं, इन आदतों का संबंध मस्तिष्क, स्नायु मंडल और व्यक्ति के स्वेंगों से होता है। इन आदतों का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क, स्नायु मंडल और स्वेंगों से होता है। जैसे कलम चबाना, नाखून चबाना, है ना, ये जो चीजें हैं वो नाड़ी तंत्र से संबंधित आदतें। देखें, इनका संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क, स्वेंग और स्नायु मंडल से होता है। जैसे नाखून चबाना, कलम चबाना, उसके बाद चौथा है भाषा संबंधी आदत। 4 नंबर पे है भाषा संबंधी आदत। ये आदतें व्यक्ति में भाषा का विकास करती है। इसके आधार पर जैसे भाषा का उच्चारण करना, नए नए शब्दों को सीखना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ये सारी चीजें किससे संबंधित है? भाषा संबंधी आदतों से। तो ये व्यक्ति में भाषा को विकसित करने का कार्य करती है। इसी के आधार पर व्यक्ति विचारों को अभिव्यक्त करता है, नए नए शब्दावली सीखता है, शब्दों का अर्थ समझता है, उच्चारण में सुधार करता है। तो ये भाषा संबंधी आदतें हैं। तो ये व्यक्ति में भाषा का विकास करता है। जैसे विचार अभिव्यक्ति, नए नए शब्दों को सीखना, उच्चारण में सुधार करना, उसके बाद आता है विचार संबंधी आदत। जो विचार संबंधी आदतें हैं, इनका संबंध व्यक्ति के ज्ञान, रुचि और इच्छाओं से होता है। विचार संबंधी आदत, इन्हीं आदतों के आधार पर व्यक्ति तर्क वितर्क, वाद विवाद करता है,
कार्य और कारण में संबंध स्थापित करते हैं। तो विचार संबंधी आदतें, इनका संबंध व्यक्ति के ज्ञान, रुचि और इच्छा से होता है। इसी के आधार पर व्यक्ति तर्क वितर्क वाद विवाद करेगा, कार्य और कारण में संबंध स्थापित करेगा। देखें, इनका संबंध व्यक्ति के ज्ञान, रुचि व इच्छा से होता है। इच्छा पहले भी आया था, इच्छा यहां भी आई है, इच्छा से होता है। जैसे तर्क वितर्क वाद विवाद करना, जैसे तर्क वितर्क वाद विवाद करना। कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना, कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना। नोट करें, दो आदतें हो रही है। एक भावना संबंधी, जैसे प्रेम, घृणा, इच्छा, सहानुभूति। उसके बाद है भावना संबंधी आदतें। 6 नंबर पे भावना संबंधी आदतें। इन आदतों का संबंध है वो व्यक्ति की भावनाओं से होता है, जैसे प्रेम, घृणा, सहानुभूति, ये सारी की सारी चीज। तो भावना संबंधी आदतों में देखें, इनका संबंध व्यक्ति की भावना से होता है। जैसे प्रेम, घृणा, सहानुभूति, जैसे प्रेम, घृणा, सहानुभूति आदि। और अंतिम 7वां आएगा नैतिक आदत, सत्य, अहिंसा, वो सारी की सारी नैतिक आदतें। इन आदतों का संबंध है वो व्यक्ति के नैतिक पक्ष से होता है ना। इनका संबंध व्यक्ति के नैतिक पक्ष से होता है। जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, सत्य, अहिंसा, परोपकार, चरित्र, चरित्र आदि। खेल मनोविज्ञान, हाँ जी, कोलमैन ग्रिफिथ खेल मनोविज्ञान के जनक हैं। चलिए रिवाइज करवा देते हैं। छोटा सा टॉपिक था आदतों का। आदत शब्द अंग्रेजी भाषा के हैबिट शब्द से बना है।
हैबिट शब्द लैटिन भाषा के हैबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्राप्त करना या प्राप्त किया जा चुका। उसके बाद देखें, वो एक बार आप दुहिना पे बात कर लेना टेक्निकल टीम से, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है जब आपने एक बार कोर्स ले लिया तो फिर दोबारा फीस नहीं लगेगी, एक ही बार फीस लगती है प्रभा जी, एक ही बार फीस लगती है। आदत पर मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखने का सर्वप्रथम कार्य विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स ने आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव बताया। क्लेपर लिखता है कि आदतें व्यक्ति का या व्यक्तित्व का आवरण है। गैरेट, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है अतः वह यंत्रवत बन जाता है। लडेल, आदत कार्य का वह रूप है जो पहले तो स्वेच्छा से या जानबूझकर किया जाता है, फिर स्वतः होना शुरू हो जाता है। सैमुअल स्माइल, चरित्र आदतों का पुंज है। रेबन, सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। डाइड्रेन, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। बोरिंग व लैगफील्ड, पुरस्कार दंड से अच्छा होता है और प्रशंसा निंदा से अच्छी होती है। इंडियन हिस्ट्री की क्लास लाइव नहीं आ रही है जी। आदत की विशेषता, तो आदतें जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होती है, आदतें अर्जित और वातावरणीय होती है। आदत व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और व्यवहार में दिखाई देती है। आदतें व्यक्ति के उत्थान और पतन दोनों के लिए जिम्मेदार है। आदत का प्रारंभ इच्छा से होता है। आदत व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित, नियंत्रित व संचालित करती है। आदत एक सहज प्रक्रिया है जिसे आसानी से सीखा तो जा सकता है लेकिन आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। आदत में कार्य का दोहराव पाया जाता है। आदत के मुख्य दो पक्ष हैं, सकारात्मक या अच्छी आदतें, नकारात्मक या बुरी आदतें। आदतों के प्रकार तो वैलेंटाइन ने 7 बताए हैं। पहला है यांत्रिक आदतें, इनका संबंध शरीर की विभिन्न गतियों से होता है और इन्हें व्यक्ति बिना प्रयास के आसानी से करता है, जैसे शर्ट के बटन बंद करना, जूतों के फीते बांधना आदि से। शारीरिक आदतें, इनका संबंध शरीर की विभिन्न इच्छाओं और अभिलाषाओं से होता है, जैसे सिगरेट पीना, पान गुटखा खाना आदि सब। नाड़ी मंडल से संबंधित आदतें, इन आदतों का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क, स्ट्रिंग और स्नायु मंडल से होता है, जैसे नाखून चबाना, कलम चबाना आदि सभी। भाषा संबंधी आदतें, जय श्री श्याम सुमन जी। भाषा संबंधी आदतें ये व्यक्ति में भाषा का विकास करती है, जैसे विचार अभिव्यक्ति, नए नए शब्दों को सीखना, उच्चारण में सुधार करना। विचार संबंधी आदतें, इन आदतों का संबंध व्यक्ति के ज्ञान, रुचि और इच्छा से होता है, जैसे तर्क वितर्क, वाद विवाद, कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना। भावना संबंधी आदतें, इनका संबंध व्यक्ति की भावनाओं से होता है, जैसे प्रेम, घृणा, सहानुभूति, सहयोग। नैतिकता संबंधी आदतें, इनका संबंध व्यक्ति के नैतिक पक्ष से होता है, जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, चरित्र आदि सभी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।